मैं शारदा, मैं विष्णु पुराण का షష్టమ అంశ का चौथा अध्याय पढ़ने जा रही నేను శారదానండి విష్ణు పురాణంలోన 6వ అంశంలోన 4వ अध्याय చదువుతున్నాను प्राकृतिक प्रलय। श्री पराशर जी ने कहा, हे महामुनि मैत्रेय जी, जब वह जल सप्तर्षि के स्नान को पार कर जाता है तब वह संपूर्ण त्रिलोकी एक महासमुद्र के समान दिखाई देने लगता है। फिर सनकादि आदि ब्रह्मा लोक को प्राप्त सिद्धगण द्वारा स्तुत भगवान भूत भावना अपनी माया रूपी योग निद्रा का आश्रय लेकर महासमुद्र में से शैया पर शयन करते हैं। भगवान हरि का शयन ही नैमित्तिक प्रलय कहलाता है। भगवान के सो जाने पर संसार उनमें लीन हो जाता है। जिस तरह ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युग का होता है, उसी प्रकार सृष्टि का लय होने के उपरांत रात्रि भी उतनी बड़ी होती है। भगवान के जागने पर पुनः उसी क्रम में सृष्टि की रचना करते हैं। अब दूसरे प्रकृति प्रलय का वर्णन सुनो। अनावृष्ट आदि के संयोग से संपूर्ण लोक और निखिल पातालों के नष्ट हो जाने पर प्रभु इच्छा से प्रलय काल के उपस्थित होने पर महत्व से लेकर विशेष पर्यंत संपूर्ण विकार नष्ट हो जाते हैं। तो प्रथम जल पृथ्वी के गुण गंध को अपने में लीन कर लेता है। गंध छीन जाने से पृथ्वी का प्रलय हो जाता है और पृथ्वी जलमय हो जाती है। वह जल घोर शब्द करता है, बढ़कर संपूर्ण जगत को व्याप्त कर लेता है। तदुपरांत जल के गुण रस को तेज अपने में लीन कर लेता है। रस तन्मात्रा के नष्ट होने पर जल भी नष्ट हो जाता है और वह अग्नि रूप हो जाता है। इस तरह वह अग्नि चारों ओर फैलकर जल को सोख लेता है तथा संपूर्ण जगत ज्वाला से पूर्ण हो जाता है। फिर अग्नि का प्रकाशक रूप वायु में लीन हो जाता है और अग्नि शांत हो जाती है और तब वायु अपने उद्भव स्थान आकाश का आश्रय लेकर प्रचंड रूप धारण कर 10 दिशाओं में बहने लगती है। वायु के गुण स्पर्श को आकाश अपने में लीन कर लेता है। उस समय वायु शांत और आकाश आवरणहीन हो जाता है। उस काल में रूप रस स्पर्श गंध से हीन आकाश ही दिखाई देता है। जिस तरह पृथ्वी और महत्व ब्रह्मांड की सीमाएं हैं, उसी तरह बाह्य जगत भी है जिससे वह समस्त लोक व्याप्त है। वह संपूर्ण भूमंडल, 7 द्वीप, 7 समुद्र, 7 लोक जल में लीन हो जाता है। फिर उस जल को अग्नि पी जाता है। अग्नि वायु में और वायु आकाश में लीन हो जाता है। हे मुनिवर, न्यूनाधिक से रहित जो सत्वादि तीनों गुणों की साम्यावस्था है, उसी को प्रकृति कहते हैं। इसी को प्रधान भी कहते हैं। यही संपूर्ण जगत का परम कारण है। हे द्विज, जिस व्यक्त और अव्यक्त रूपी प्रकृति का मैंने वर्णन किया, वह तथा पुरुष ये दोनों परमात्मा में लीन हो जाते हैं। परमात्मा ही सबका आधार है। उसी का वेद है, वेदांत है। वेदांत में विष्णु नाम से वर्णन है। मुक्ति फलदायक भगवान विष्णु का ज्ञान योग द्वारा पूजन होता है। वे ही यज्ञ पुरुष हैं। उन सर्वव्यापक अविनाशी परमात्मा में ही प्रकृति और पुरुष लीन हो जाते हैं। मैं शारदा विष्णु पुराण का షష్టమ అంశ का चौथा अध्याय समाप्त करती నేను శారదానండి విష్ణు పురాణంలోన 6వ అంశంలోన 4వ అధ్యాయం సమాప్తం చేస్తాను।